जय हिंद दोस्तों, अगर आप भी अपने आप को जीएसटी के अंदर रजिस्टर कर चुके हैं और वो भी जीएसटी कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर, तो आपको पता होगा जीएसटीआर कॉम्पोजिशन के अंदर आपको साल के अंदर 4 रिटर्न्स भरनी होती है, जिसे कि फॉर्म भी बोलते हैं, जो कि CMP08 होता है। बात करें अप्रैल, मई, जून का 18 जुलाई तक, जुलाई अगस्त सितंबर का 18 अक्टूबर तक, अक्टूबर नवंबर दिसंबर का 18 जनवरी तक, जनवरी फरवरी मार्च का 18 अप्रैल तक भरना होता है, जहां पर आपको अपनी टोटल सेल बतानी होती है और टैक्सेबल सेल का आपको कितना टैक्स देना है दोस्तों। सेल का 1%, सर्विस का 6% और रेस्टोरेंट वाले 5% में जा सकते हैं। तो आज दोस्तों हम आपको बताएंगे, अगर आपने पहले से ही अपनी CMP08 की रिटर्न भर दी है, उसके बाद में आपका जैसे ही 31 मार्च खत्म हो जाता है, अप्रैल का महीना, मई का महीना और जून का महीना, 30 जून तक आप लोगों को GSTR4 की रिटर्न, जो कि एनुअल रिटर्न होती है, वो भी आपको भरनी होती है। टाइम से नहीं भरते हैं तो यहाँ पे आपको लेट फीस देनी पड़ सकती है। दोस्तों बहुत आसान हो गया है आजकल GSTR4 की रिटर्न बिना किसी सॉफ्टवेयर के। आपको आज बताएंगे कि आप अपनी GSTR4 को खुद घर बैठे ही कैसे भर सकते हैं, जिसके लिए GST का यूजर ID पासवर्ड आपको चाहिए होगा। और दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि GSTR4 आप अपनी खुद घर बैठे ही भर सकते हैं। तो देर ना करते हुए कंपोजिशन डीलर वालों को एनुअल रिटर्न, जिसे कि GSTR4 बोला जाता है, कैसे भरनी है जान लेते हैं। GSTR4 की एनुअल रिटर्न भरने के लिए आपको gst.gov.in पर आ जाना है। ये दोस्तों आपकी वेबसाइट है और राइट साइड में ऊपर आपको लॉगिन का बटन दिखाई दे रहा होगा, जहां पे आपको क्लिक कर देना है। अब लॉगिन करने के लिए दोस्तों आपको क्या डालना पड़ेगा, आपको अपना यूजर नेम, पासवर्ड और ये कैप्चा कोड यहाँ पे डालना पड़ेगा। आपको यूजर नेम नहीं पता तो आप अपनी ईमेल ID पर मंगवा सकते हैं, पासवर्ड नहीं पता तो पासवर्ड चेंज करने के बाद लॉगिन बटन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप लॉगिन करेंगे, आपसे एक बार हम रिक्वेस्ट जरूर करेंगे कि CMP08 की जो आपने 4 रिटर्नें भर रखी हैं, उसके अंदर अगर आपका सिर्फ और सिर्फ टैक्सेबल आइटम है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर टैक्स फ्री का भी कोई आइटम था तो उसके अंदर आप टैक्स फ्री और टैक्सेबल को अलग अलग कर लेंगे। चारों की चारों CMP08 आपकी भरी होनी चाहिए। GSTR4 दोस्तों आपकी पिछले साल की भी भरी होनी चाहिए, जिसके अंदर की आप लोगों को पता होगा कि आप अपना GSTR पिछले साल का भर देंगे तभी आप अपना भर सकते हैं। अब आपको यहाँ पे सर्विसेज के अंदर आ जाना है। जैसे ही सर्विसेज के ऊपर यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, अब दोस्तों आपको रिटर्न का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, रिटर्न्स पर क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पे देखिए 3 नंबर पर एनुअल रिटर्न का ऑप्शन आ रहा होगा, उस पर क्लिक कर देना है। 25-26 के ऊपर जैसे ऑटोमेटिक आ जाएगा, सर्च पर आपको क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए GSTR4 एनुअल रिटर्न 30 जून इसकी लास्ट डेट है। प्रिपेयर ऑनलाइन पर क्लिक कर देंगे। अब ऑफलाइन वाले झंझट में आप लोगों को पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, सबसे पहले क्या करना है, एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। अभी आप फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए GSTR4 भर रहे हैं, लेकिन 24-25 के अंदर आपकी टर्नओवर कितनी थी वो आपको यहाँ पे डालनी है। फिर आपको सेव बटन पर क्लिक कर देना है, क्योंकि इसीलिए चेक किया जाता है कि पिछले साल कहीं आपकी 1.5 करोड़ से ज्यादा की सेल तो नहीं होगी थी। इसके बाद जैसे आप सेव करेंगे तो दोस्तों आपकी यहाँ पे सेव रिक्वेस्ट को एक्नॉलेज कर लिया जाएगा। अब दोस्तों टेबल 4A से 4D तक के और टेबल 6 है वो आपको टैक्स पेयर को भरने हैं, बाकी डेटा ऑटोमेटिक भरा हुआ आ जाएगा। अब सेलेक्ट टेबल्स टू ऐड व्यू, इस तरह से ऑप्शन आ रहे होंगे, इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, अब दोस्तों सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर। इसका मतलब क्या हुआ, जो भी परचेज आपने की है, जैसे ही 4A पर क्लिक करेंगे, अब दोस्तों आप यहाँ पे देखें आपका 4A के अकॉर्डिंग आपने जिन जिन पार्टियों से माल लिया था उनका GST, उनका सब डेटा यहाँ पे आ जाएगा। और नीचे आने के बाद अगर ऐसा कोई GST की पार्टी रह गई है जिससे आपने माल लिया था दोस्तों, तो यहाँ पे उसका GST नंबर डालेंगे, लीगल नेम आ जाएगा, ऐड के निशान पर क्लिक करके कौन कौन सा आइटम आपने लिया है वो सारा आपका यहाँ पे 4A में आ जाएगा। 4B के अंदर दोस्तों ये आपको क्या बोलता है, ये बोलता है इनवर्ड सप्लाई रिसीव्ड फ्रॉम ए रजिस्टर्ड सप्लायर, जिसपे कि RCM पे आपने टैक्स भरना था, जैसे कि ट्रांसपोर्ट वगैरह का हो गया। हालांकि रेंट पर RCM आप लोगों का हटा दिया है, तो यहाँ पर आप उसका GST नंबर डाल सकते हैं। और C के अंदर दोस्तों आपने कोई भी ऐसा काम इनवर्ड सप्लाई ली है जो अनरजिस्टर्ड सप्लायर से है, जिसके पास GST नहीं है, रिवर्स चार्ज में आपने उस पर टैक्स भरना है, या रिवर्स चार्ज में नहीं भरना है तो वैसे डाल देंगे, भरना है तो रिवर्स चार्ज पर आपको क्लिक कर देना है। 4C के बाद में दोस्तों अब आपका जो नेक्स्ट ऑप्शन आ जाएगा, ये आ जाएगा 4D इंपोर्ट ऑफ सर्विस। किसी भी तरह की कोई सर्विस को आपने इंपोर्ट किया है तो आपने दोस्तों यहाँ पे डिटेल डाल करके उस पर क्लिक करके ऐड कर देना है। इसके बाद में 5 नंबर में दोस्तों आपकी सप्लाई ऑफ CMP08, मतलब आपने जितनी भी सेल करी है दोस्तों, ये देखिए 451,020 की सेल है और इसका आधा % यहाँ पे आपका टैक्स ऑटोमेटिक आ रहा है, तो ये आपका CMP08 से उठा लेगा। 451,020 मान लीजिए है, और यही 6 नंबर में मान लीजिए आपने दोस्तों सारा का सारा टैक्सेबल आइटम दिया 451,620, यहाँ पे आपका डेटा आ जाएगा।
जाएगा। अगर इसके अंदर से कुछ टैक्स फ्री आइटम भी था तो आपको 0% में डाल देना है। इसके बाद में नीचे दिए गए सेव बटन पर क्लिक कर देना है। 6 के बाद में दोस्तों 7 नंबर में अगर आपका किसी ने कोई डिपार्टमेंट ने टीडीएस वगैरह काट लिया है वो यहाँ पे आ जाएगा। फिर आपको बैक बटन पर क्लिक कर देना है, कंप्यूट लाइबिलिटी पर क्लिक कर देना है तो आपकी लाइबिलिटी कंप्यूट हो जाएगी। फिर आपको प्रोसीड टू फाइल बटन का ऑप्शन आ रहा होगा जिस पे आप क्लिक कर देंगे। अब सारा भरा हुआ डेटा दोस्तों एक बार आप चेक कर लेंगे। फिर आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको एक चेक बॉक्स दिखाई दे रहा होगा, इस चेक बॉक्स पे क्लिक करना है, ऑथराइज पर्सन को सेलेक्ट करना है, फाइल GSTR 4 करना है। ये बोलते हैं कि एक बार आपने डेटा डाल दिया बाद में उसे चेंज नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पे आपको फाइल विद EVC का ऑप्शन आ रहा होगा, इस पे क्लिक करना है। आपके इस मेल आईडी पर और इस मोबाइल पर एक EVC एक OTP आ जाएगा, वो डाल करके जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपकी GSTR 4 की रिटर्न भरी जा चुकी है। बहुत बहुत बधाई हो। फिर भी आपको कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन हो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। किसी भी तरह की कोई प्रोफेशनल हेल्प आपको चाहिए हो तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल मैसेज व्हाट्सएप करके हमारी प्रोफेशनल सर्विसेज ले सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद जय भारत।